ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का प्रैक्टिकल कर रहे हैं हम लोग FIT सेमेस्टर 2। तो यहाँ पे हम लोग का प्रैक्टिकल नंबर 5 है इनहेरिटेंस। इसमें क्वेश्चन ए है डिजाइन अ क्लास फॉर सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। क्या बोले हम लोगों को इनहेरिटेंस यूज करना है हम लोगों को, कौन सा सिंगल लेवल इनहेरिटेंस यूजिंग पब्लिक एंड प्राइवेट टाइप डेरिवेशन। तो यहाँ पे जो हम लोग डिराइव करेंगे तो हम लोग दो टाइप से डिराइव करेंगे, एक पब्लिक से और प्राइवेट से, और देखेंगे क्या डिफरेंस है। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक क्लास क्रिएट करेंगे। क्लास का नेम दे दिया है बेस। कोई भी क्लास आप क्रिएट कर सकते हो। कुछ चीज़ें आप इनहेरिटेंस में याद रखो। एक तो ये चीज़ कि इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि आपके पास अगर कोई क्लास है जिसको हम लोग बोलेंगे पेरेंट, और हम लोग बोल सकते हैं बेस, या बोलेंगे हम लोग सुपर। ओके, इफ यू हैव एनी क्लास तो वो क्लास को मैं क्या बोल सकती हूँ, पेरेंट क्लास, बेस क्लास, सुपर क्लास। और उसको अगर मैं इनहेरिट करती हूँ, अब यहाँ पे टर्म इनहेरिट तुम लोग बोलोगे अभी तो एक्सप्लेन किया ही नहीं है इनहेरिट होता क्या है। इनहेरिट का मीनिंग क्या होता है, जैसे अभी मैंने क्लास को इनहेरिट किया तो वो मेरा क्लास क्या बन जाएगा मालूम है, चाइल्ड और यू एंड सब क्लास। तो पेरेंट, बेस और सुपर, तो ये तीन टर्म है एक ही चीज के लिए कि जो हम लोग का क्लास रहता है उसको अगर मैं इनहेरिट करती हूँ तो मेरा वो जो क्लास बनता है वो है चाइल्ड, डिराइव, सब। तो ये जो क्लास है इसमें जितने भी फंक्शन है, जितने भी मेंबर्स है, वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, चाइल्ड, डिराइव, सब क्लास में आ जाएंगे। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इनहेरिट बोला जाता है। जैसे अगर आप FI में हो, जब आप SY में जाओगे तो FI के सारे सब्जेक्ट आपके पास रहेंगे, है ना। तो कोई भी टीचर जब पढ़ाएगा कि आपको कोई भी सब्जेक्ट का, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो बोलेगा कि सी आप पढ़ के आए हो, जावा पढ़ के आए हो। तो ये भी एक टाइप का क्या है, इनहेरिट है ना। तो इसीलिए नाम ऐसे दिया गया है, पेरेंट, चाइल्ड, बेस, डिराइव, सुपर, सब। तो ये हम लोग कोई सा भी नाम यूज कर सकते हैं फॉर पेरेंट क्लास, और ये चाइल्ड क्लास के लिए हम लोग कोई भी नाम यूज कर सकते हैं। तो मोस्टली मैं यहाँ पे यूज करूंगी बेस और डिराइव क्लास। तो बेस रहेगा तो आप समझ जाना कि जो हम लोगों का पहला क्लास है जिससे मैं इनहेरिट कर रही हूँ वो कौन सा क्लास है, मेरा डिराइव क्लास। ओके, तो ये हम लोगों का बेस क्लास मैंने क्रिएट कर दिया है। इसमें मैंने क्या किया है, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, और यहाँ पे वॉइड गेट और वॉइड शो क्या है, हम लोगों का मेथड है पब्लिक वाला। तो ये जो दो मेथड है ये हम लोगों को क्या है, पब्लिक है। और गेट में मैं क्या कर रही हूँ, एक नंबर एक्सेप्ट कर रही हूँ यूजर से, और वही नंबर शो में क्या कर रही हूँ, डिस्प्ले कर रही हूँ। तो ये मेरा बेस क्लास कंप्लीट हो गया। इनहेरिट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्लास का कीवर्ड यूज करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्लास कीवर्ड यूज करेंगे, उसके बाद जो हम लोगों को क्लास न्यू क्रिएट करना है उसका नाम देंगे। तो वो नेम कोई भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे दिया है डिराइव। और यहाँ पे पब्लिक कीवर्ड यूज किया है, और उसके बाद बेस, जो मेरा ये वाला क्लास है ना, पहला क्लास मेरा क्रिएटेड है उसका नाम ये दोगे। तो लेफ्ट में जो न्यू क्लास क्रिएट कर रहे हो, और राइट में जो पहले से क्रिएटेड है। और यहाँ पे पब्लिक कीवर्ड यूज किया है क्योंकि हम लोगों को दो टाइप से बोला है ना, एक पब्लिकली डिराइव और एक क्या बोला है, प्राइवेट डिराइव। तो पहले हम लोग देखेंगे पब्लिकली डिराइव। अब डिराइव क्लास में हम लोगों ने क्या किया है, गेट मेथड क्रिएट किया है ना। अब तुम लोगों को याद होगा कि बेस में भी हम लोगों के पास गेट था, बेस में भी गेट था और डिराइव में भी गेट है। तो डिराइव हैव टू गेट मेथड, एक तो उसका खुद का और एक किसका, बेस का। तो हम लोग क्या करना है कि गेट मेथड जो है बेस का भी हम लोगों को यहाँ पे यूज करना है। इसके लिए लिखा है बेस, और यहाँ पे रिजोल्यूशन ऑपरेटर और गेट मेथड। तो इससे क्या हो गया, जो हम लोगों ने बोला ना एंटर वैल्यू फॉर एन, तो वो यहाँ पे आ गया हम लोगों का। और यहाँ पे हम लोगों ने बोला एंटर वैल्यू फॉर बी, और बी एक्सेप्ट कर लिया यूजर से। क्लास क्लोज कर दिया डिराइव का। यहाँ पे मेन मेथड क्रिएट किया है CLR SCR, और यहाँ पे डिराइव जो हम लोगों ने सेकेंड क्लास क्रिएट किया था उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, डिराइव D1 से हम लोगों ने गेट और शो मेथड क्या किया है, एक्सेस किया है। तो तुम लोग बोलोगे डिराइव में तो शो मेथड था ही नहीं। तो डिराइव क्या है, हम लोग चाइल्ड क्लास है ना ऑफ बेस क्लास, और बेस क्लास में हम लोगों ने शो मेथड क्रिएट किया है। तो वी कैन एक्सेस शो मेथड विद द हेल्प ऑफ डिराइव ऑब्जेक्ट। डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्लास का जितना भी मेथड है एक्सेस कर सकते हैं हम लोग। तो ये सेव कर दिया मैंने, टर्बोसी में ओपन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, आउटपुट देखो। ये देखो मैंने ओपन कर दिया। अब इसको एग्जीक्यूट करती हूँ कंट्रोल F9 से।
यहाँ पे क्या पूछा, एंटर वैल्यू फॉर एन, क्योंकि हम लोगों ने क्या लिखा था, अगर आपको याद होगा, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से मैंने गेट मेथड एक्सेस किया था किसमें, डिराइव क्लास में, तो पहले वो एग्जीक्यूट होगा। तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ 4, फिर बोलेगा एंटर वैल्यू फॉर बी, ध्यान दे दो यहाँ पे, ये दो, है ना, ये किसका आ गया, ये हो गया मेरा चाइल्ड क्लास का मेथड। एंटर वैल्यू फॉर बी, तो मैंने यहाँ पे दे दिया 6। अब यहाँ पे आएगा n इक्वल टू 4। इक्वल टू सिर्फ 4 क्यों आया, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे n का वैल्यू डिस्प्ले कर रहे हैं ना, तो एक ही वैल्यू डिस्प्ले होएगा यहाँ पे। ओके, हम लोग प्रैक्टिकल नंबर 5 ए का पहला पार्ट। अब हम लोग सेकेंड पार्ट पे जाते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है कि प्राइवेट टाइप डेरिवेशन करना है, तो हम लोग इसी में चेंजेस करते हैं। इसको मैं फाइल में जाके सेव एज पे क्लिक, ओके, तो यहाँ पे पब्लिक की जगह हम लोग क्या कर देंगे, प्राइवेट लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, प्राइवेट। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, आउटपुट देखो, ये क्या लिखा है, बेस शो इज नॉट एक्सेसिबल। क्यों एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने क्या बोला, प्राइवेट ना, यहाँ पे प्राइवेट कीवर्ड यूज कर दिया। अब एक्सेसिबल नहीं है, तो एक्सेसिबल के लिए अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि वो एक्सेसिबल हो, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो मेरा क्लास डिराइव है ना, इसमें देखो हम लोगों ने गेट मेथड में, गेट मेथड हम लोगों ने एक्सेस किया था बेस का, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी में हम लोग डिराइव क्लास में ही हम लोग शो मेथड को एक्सेस कर देंगे। कैसे, यहाँ पे ध्यान दो, तो देखो ब्रैकेट क्लोज करने से पहले मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ वॉइड डिस्प्ले, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे लिख दे रही हूँ शो, सेमीकोलन, तो ये वाला लाइन निकाल दे रही हूँ, है ना, शो निकाल देंगे ना हम लोग, क्योंकि वो एरर आ रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिस्प्ले। तो हम लोगों ने क्या किया कि डिस्प्ले में पहले है ना शो मेथड एक्सेस कर लिया, अब बाहर एरर नहीं आएगा, है ना, सिर्फ देखो ये ऐड किया, सिर्फ हम लोगों ने क्या किया, डिस्प्ले मेथड क्रिएट किया और उसमें शो को क्या किया, कॉल किया। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, आउटपुट देख लो, यहाँ पे एरर आ गया है क्योंकि यहाँ ब्रैकेट क्लोज नहीं किया ना हम लोगों ने। ये अभी अब देखो, एंटर वैल्यू फॉर एन, एंटर वैल्यू फॉर बी, एन इक्वल टू 5 आ गया। तो ये क्या हुआ, हम लोगों ने ये देखा कि अगर मैं प्राइवेट कीवर्ड यूज़ करती हूँ तो क्या होता है, सुपर क्लास का ही मेथड हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग ये कर सकते हैं जब डिराइव क्लास क्रिएट करें तो उसमें ही एक्सेस कर दो, है ना, फिर उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो क्या कर सकते हो, उसका मेथड एक्सेस कर सकते हो। तो ये था हम लोग प्रैक्टिकल नंबर 5 का एक सेकेंड पार्ट। इसके भी कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ, आप जाके लिंक पे क्लिक करो, डाउनलोड कर लो। थैंक यू।